वाली शहरी, घर जोड़ने वाली गांव की बहू। कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी सेल्फी क्लिक करते हुए राधिका। अरे वाह यार, हाइड्रा फेशियल के बाद तो लुक ही बदल गया है मेरा। मुझे पहले क्यों नहीं पता था इसके बारे में। और वो सैलून वाकई बहुत अच्छा है। अब हर बार वहीं जाऊंगी। उनकी नील आर्ट तो कमाल की है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे बेटा, सुबह नाश्ते की तो कोई खबर नहीं ली, अब लंच का तो देख लो, या लंच में भी हम भूखे ही रहें। मम्मी जी, आपको देख नहीं रहा क्या? मैं अभी अभी पार्लर से आई हूँ। अगर मैं खाना बनाऊंगी तो मेरा पूरा लुक खराब हो जाएगा, नेल्स खराब हो जाएंगे। मुझसे नहीं बनेगा खाना, आप खुद बना लो। पिंकी कुछ नहीं कहती, वो मजबूर होकर कमरे से बाहर आती है और किचन में काम करने लगती है। तभी डोरबेल बजती है। अजी जरा देखना दरवाजे पर कौन आया है। अरे बेटा, फोन कर दिया होता, मैं तुम्हें लेने आ जाता। कौन आया है दरवाजे पर? वहीं खड़े खड़े सारी बातें करोगे क्या? अरे हमारी बिटिया रानी आई है। पिंकी तुरंत सारा काम छोड़कर बाहर आती है और काजल को गले से लगा लेती है और फिर बच्चों को प्यार करती है। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही है। अरे माँ, क्या हुआ? आप इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? अरे नहीं नहीं, बस बच्चों को आज बड़े दिन बाद देखा तो आंखें भर आई। माँ, आप सबसे झूठ बोल सकती हो लेकिन मुझसे नहीं। सच सच बताओ, क्या हुआ है? बेटा क्या बताए, रोज रोज की वही किचकिच। मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती और इनके घुटनों में दर्द रहता है, फिर भी घर का सारा काम करना पड़ता है। तो मेरी भाभी महारानी कहाँ गई? बेटा, उसने कभी पहले काम किया हो तो अब करेगी ना। माँ, आप वैसे ही बहुत झंझट में हो गई सावन की पढ़ाई, अब तो उसकी जॉब भी लग गई है। आप कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी क्यों नहीं कर देती? हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। अब यही एक आखिरी ऑप्शन बचा है। शायद सावन की बहू अच्छी आ जाए, वही हमारे बुढ़ापे में सेवा करेगी। बस बस, जो अभी तक आई नहीं है उससे इतनी उम्मीद क्यों लगा रहे हो? तभी रोहित और सावन भी घर में आ जाते हैं। अरे किससे उम्मीदें लगाई जा रही हैं? और काजल, तुम कब आई? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? जीजाजी परेशान तो नहीं कर रहे? हाँ भैया, सब ठीक है, बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। माँ से मिलने का मन हो रहा था तो चली आई। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। रोहित अपने कमरे में चला जाता है। सावन माँ और बहन के पास बैठ जाता है। जैसे रोहित अपने कमरे में एंटर करता है, लाइट्स ऑन कर देता है। क्या कर रही है मेरी ब्यूटीफुल सी वाइफ? अरे यार, मैं अभी अभी सोई थी और तुमने लाइट ऑन करके मेरी नींद तोड़ दी। जाओ मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ, नहीं तो सिर दर्द हो जाएगा। यार मैं पूरे दिन ऑफिस में काम करके आया हूँ और तुम मुझसे कॉफी बनाने को कह रही हो। तो क्या हुआ, मैं भी घर पर खाली नहीं बैठी थी। रोहित मन ही मन सोचता है, हाँ मुझे तो पता ही है तुम कितना काम करती हो। हाँ चलो फिर बताओ, आज तुमने क्या क्या किया? क्या किया मतलब? आज मैंने सैलून में अपने बाल डाई कराए हैं। इतनी देर तक कुर्सी पर बैठना पड़ता है, फिर नील आर्ट भी बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। अच्छा, बिना काम किए इतनी थक गई हो आप? अरे मेरी बहन आई हुई है, जाकर उनसे मिल लो और मम्मी का हाथ बंटवा दो। आखिर बहू हो तुम इस घर की। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे ये जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। अब फिर तुम्हारी बहन रोज मुंह उठाकर आ जाती है। तुम मेरी बहन के लिए इतना बुरा कैसे सोच सकती हो? इसमें बुरा क्या है? इस घर में हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है। जब देखो तुम्हारी बहन आ जाती है, उसके बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। बस चुप हो जाओ, तुमसे बात करना ही बेकार है। रोहित परेशान होकर कमरे से बाहर निकल जाता है। ऑफिस से थका हुआ आया रोहित चाय कॉफी मिलने की उम्मीद में था, लेकिन यहाँ रोज की तरह बहस ही मिली। इधर नीचे किचन में पिंकी डिनर की तैयारी कर रही है और काजल थोड़ी देर पहले ही अपने ससुराल लौट चुकी है। रोहित, सावन बेटा खाना खा लो, आज बहुत थक गई हूँ, अब परोसने की हिम्मत नहीं रही। माँ, मैं अपना और राधिका का खाना कमरे में लेकर जा रहा हूँ। आपको तो पता है वो कितना कलेश करेगा अगर मैंने यहाँ खा लिया तो। हाँ बेटा जा। रोहित खाना लेकर चला जाता है। सुदेश चुपचाप ये सब देख रहा है। माँ आप छोड़ो ये सब, मैं कर लूंगा, आप बैठ जाओ। बेटा, जब रेस्ट की उम्र में काम करना पड़े तो यही सब होता है। सावन बेटा, अगर मैं तेरी शादी कर दूं तो तुझे कोई एतराज तो नहीं? नहीं माँ, मुझे क्या एतराज होगा, बस अपने हिसाब से कोई घर जोड़ने वाली गांव की बहू लाना। सावन की बात सुनकर पिंकी के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखती है। हाँ बेटा, हमारी पड़ोसन सुधा है ना, वो एक लड़की के बारे में बता रही थी। मैंने तुझसे पूछ लिया, अब मुझे तसल्ली हो गई। कल ही उससे तेरे रिश्ते की बात करूंगी। माँ बेटी की बातचीत यही खत्म होती है। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह पिंकी सुधा के घर पहुँचती है। अरे आओ आओ बैठो, आज कैसे आना हुआ? आजकल तो तुम ज्यादा ही बिजी रहती हो। कुछ नहीं बहन जी, बस यही घर के कामों में लगी रहती हूँ। वो आप जो लड़की बता रही थी ना, मेरी सावन का रिश्ता उसी से पक्का करवा दीजिए। शादी की तारीख भी ज्यादा देर की मत रखना। अच्छा अच्छा, वैसे लड़की तो आप सबने देख रखी है, तो फोटो की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ कोई जरूरत नहीं, आप बस उनसे समय ले लो, दोनों फैमिली बैठकर बात कर लेंगे और कोई भी मुनासिब तारीख रख लेंगे। मैं चाहती हूँ शादी जल्द से जल्द हो जाए। सुधा सावन के रिश्ते की बात लेकर लड़की वालों से मिलती है। दोनों परिवार आपस में बैठकर बातचीत करते हैं और अगले महीने की तारीख तय हो जाती है। कुछ ही दिनों में सावन और वर्षा की शादी हो जाती है। आज वर्षा का गृह प्रवेश है। आओ बेटा, दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। सुना है घर जोड़ने वाली बहू होती है गांव की। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा घर हमेशा जोड़ कर रखना। वर्षा बड़े संस्कारों के साथ हाथ जोड़ती है।
माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका न मिले। बस बेटा, यही ध्यान रखना। अब बहुत रात हो गई है। राधिका बेटा, वर्षा को उसके कमरे तक ले जाओ, बाकी रस्में सुबह करेंगे। राधिका वर्षा को उसके कमरे तक ले जाती है। शादी के बाद सब थके हुए हैं, सभी अपने अपने कमरे में सो जाते हैं और अगली सुबह आज मेरी पहली रसोई है। पहले अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ, फिर पूजा करूंगी और उसके बाद किचन में जाऊंगी। वर्षा जल्दी उठकर घर के मंदिर में पूजा करती है। घंटी की आवाज से पिंकी और सुदेश की नींद खुल जाती है। अरे वर्षा बेटा, इतनी जल्दी उठ गई? माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, आप बता दीजिए क्या क्या बनाऊं? बेटा, जो तुम्हें अच्छा बनाना आता हो वही बना लो। वर्षा पूरे मन से किचन में लग जाती है। सूजी का हलवा, आलू के पराठे, लंच बॉक्स के लिए छोले चावल, सलाद और रायता तैयार हो जाता है। उधर राधिका अब तक सो रही है। रोहित तैयार होकर नीचे आता है। ओह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है माँ, आज क्या बनाया है? बेटा, खुशबू तो अच्छी आएगी ही। आज सारा खाना हमारी छोटी बहू ने जो बनाया है। भैया, आपका टिफिन पैक कर दिया है और नाश्ता भी लगा दिया है। आप जिठानी जी को भी बुला दीजिए, वो भी नाश्ता कर लेंगी। अरे वो जब उठेगी कर लेगी, मुझे तो खुशबू से ही बहुत भूख लग रही है। मैं आज यही बैठकर खाऊंगा। वर्षा प्यार से सबको नाश्ता परोसती है। पहली बार घर में सुबह सुबह रौनक दिखती है। भगवान, मेरा परिवार ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहे। हाँ, बस किसी की नजर न लगे। नाश्ता करके घर के तीनों पुरुष ऑफिस चले जाते हैं। उनका खुद का बिजनेस है। सुदेश रिटायरमेंट लेने वाले हैं और अब सब जिम्मेदारी रोहित और सावन को सौंपते हैं। कैबिन में बैठाकर आज वो अपने दोनों बेटों को समझा रहे थे। बेटा, ये डील हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम दोनों भाइयों को पूरी मेहनत करनी होगी। पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पूरी रिसर्च कर ली है और मैं प्रेजेंटेशन संभालूंगा। प्रोजेक्ट हमारा ही होगा। शाबाश मेरे बच्चों, ऐसे ही तरक्की करते रहो। ऑफिस में काम करते करते शाम हो जाती है। रोहित अभी ऑफिस से निकलने ही वाला होता है कि तभी रोहित का फोन बजता है। हेलो। हाँ राधिका, बोलो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कार्ड टाइम से भर दिया करो। मैं मॉल में खड़ी हूँ दोस्तों के साथ और कार्ड चल ही नहीं रहा। तुम फिर से शॉपिंग? अरे पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें इतना सब दिलवाया था। एक तो कार्ड खाली पड़ी रहती है, ऊपर से दोस्तों के सामने बेइज्जती हो गई और तुम पैसे भेजने की जगह मुझे भाषण दे रहे हो। यार, मैं मना तो नहीं करता, पर थोड़ा सोच समझ कर खर्चा किया करो। तो तुम कमाते किस लिए हो? मेरे लिए ही ना। बस सच ये है कि तुम मुझे प्रायोरिटी नहीं देते। फोन पर ही राधिका बहस शुरू कर देती है और बाद में अलग होने की धमकी देती है। रोहित हर बार की तरह इस बार भी चुपचाप पैसे ट्रांसफर कर देता है। जैसे रोहित के भेजे गए पैसे राधिका के अकाउंट में आते हैं, उसका मूड एकदम बदल जाता है। चलो मेरी गर्ल गैंग, आज की पार्टी मेरी तरफ से। अरे वाह यार, तेरा पति तो बहुत अच्छा है। लगता है तूने चीजों को पूरा काबू में कर रखा है। अरे क्या खा काबू यार, मेरी तो जॉइंट फैमिली है और तुम लोग तो जानती ही हो, मुझे जॉइंट फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो अकेले रहना पसंद। यार, बात तो सही कह रही है। शादी से पहले हम सब यही सोचते थे कि शादी होगी, पति के साथ मजे से रहेंगे, फुल प्राइवेसी, नो डिस्टरबेंस और उनकी कमाई पर हमारा हक। और नहीं तो क्या। लेकिन शादी के बाद सब बदल गया। मैं कितनी कोशिश करती हूँ रोहित को मनाने की, लेकिन वो है कि परिवार के साथ ही रहना चाहता है। अरे छोड़ना ये सब, मूड ऑफ मत कर। तेरे खर्चे के लिए पैसे तो मिल ही जाते हैं ना। चल पार्टी करते हैं। राधिका की दोस्त भी उसी की तरह है, घर के काम से दूर, खर्चों में सबसे आगे और सोच ऐसी जो रिश्ते तोड़ दे। पार्टी के बाद सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। जब राधिका घर पहुंचती है, उसके हाथ में 4-5 शॉपिंग बैग्स होते हैं। दीदी, आप शॉपिंग करने गई थी? दिखाइए ना क्या क्या लाई है। वैसे तो मेरे पास बहुत कपड़े हैं, लेकिन मेरी दोस्त बोली कि ये ड्रेस मुझ पर बहुत अच्छी लगेगी, इसीलिए ले ली। आखिर मेरा पति मेरे लिए ही तो कमाता है। राधिका की बातें वर्षा को अजीब लगती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है। अरे काजल, और बच्चे भी साथ, इतना बड़ा बैग। बेटा, सब ठीक तो है? काजल अचानक पिंकी के गले लग जाती है। मामी, दीपक ने मुझे घर से निकाल दिया। कह रहा है कि अब अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या? घर से निकाल दिया? ऐसे कैसे निकाल दिया बेटा? पीछे से वर्षा आ जाती है। दीदी रोइए मत, पहले अंदर आइए, पानी पी लीजिए। हाँ बेटा, पहले पानी पी, फिर आराम से सब बता। मम्मी, आप जानती ही हैं कि मेरी सास कैसी है, कितना रोक टोक करती है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा घर जुड़ा रहे। हाँ बेटा, मुझे सब पता है, लेकिन दीपक वो अपनी माँ की हर छोटी बात को सच मानता है और मेरी हर सच्ची बात को झूठ। काजल की बातें सुनकर पिंकी और परेशान हो जाती है। तभी सुदेश, रोहित और सावन ऑफिस से लौट आते हैं। दीपक खुद को समझता क्या है? अरे मैंने बेटी की शादी की है, उसे बेचा नहीं है। इस बार वो खुद माफी मांगने आएगा, मैं काजल को नहीं भेजूंगा। पापा, हर बार का यही ड्रामा है इनका। अगर इस बार काजल को परेशान किया तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक तरफ खड़ी वर्षा सब कुछ चुपचाप सुन रही होती है। उसके मन में बस यही चल रहा है, अगर समय रहते बात नहीं समझी गई तो काजल का घर टूट सकता है। पिंकी सबको डिनर लगाने को कहती है। बेटा, सबके लिए खाना लगा दो। पता नहीं मेरे नन्हे बच्चों ने कुछ खाया भी है या नहीं। वर्षा सबको खाना परोसती है और काजल के बच्चों को अपने हाथों से खिलाती है। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। रात को वर्षा खुद से बातें करती है। मुझे दीदी से बात करनी होगी। गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। जैसे ही वर्षा काजल के कमरे की तरफ जाती है, वहाँ पहले से राधिका बैठी होती है। दीदी, आप रो क्यों रही थी? और ससुराल वालों ने आपको घर से क्यों निकाल दिया?
भाभी क्या बताऊं, दीपक अपनी माँ की हर बात मानता है। मेरी कोई वैल्यू नहीं। मैंने घर छोड़ने की धमकी दी और उन्होंने मेरा सामान ही घर से बाहर फेंक दिया, मुझे निकाल दिया। तो फिर ऐसे घर में रहना ही क्यों जहाँ आपकी कदर नहीं, वहाँ बार बार समझौता क्यों? मैं तो बस रिश्ता बचाना चाहती हूँ। दीदी साफ साफ कह दीजिए, आप ऐसे नहीं रह सकती, डिवोर्स ले लीजिए। इस जबरदस्ती के रिश्ते से अलग होना ही बेहतर है। तभी पिंकी आती है। तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है, घर तोड़ना ही आता है तुमको बस बहू। पिंकी काजल वहाँ से चले जाते हैं और दरवाजे के बाहर खड़ी वर्षा ये बातें सुनकर सन्न रह जाती है। हे भगवान, ये कैसी उल्टी बातें भर रही हैं भाभी दीदी के मन में। मुझे कुछ करना होगा, वरना ये शहरी बहू तो इनका बसा बसाया घर तोड़ देगी। उस रात सब सो जाते हैं, लेकिन वर्षा की आंखों में नींद नहीं होती। उसे डर सताता रहता है कि अगर काजल ने राधिका की बात मान ली तो एक बसा बसाया घर टूट जाएगा। अगली सुबह रोज की तरह घर का सारा काम करती है। घर के पुरुष नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। राधिका फिर दोस्तों के साथ पार्टी पर चली जाती है। दीदी, आप जीजा जी से इतनी नाराज क्यों हो? वो आपका कितना ख्याल रखते हैं। आपने ही तो बताया था कि एनिवर्सरी पर उन्होंने आपको सरप्राइज दिया था। लेकिन भाभी, वो अपनी मम्मी के सामने मेरा साथ नहीं देते। दीदी, वो इकलौते बेटे हैं, अगर वो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा वक्त दीजिए। अगर दीपक मुझे लेने नहीं आए और सॉरी नहीं बोला तो मैं नहीं जाऊंगी। वो आएंगे दीदी, आपको लेने खुद आएंगे, खुद महसूस करेंगे और सॉरी भी बोलेंगे। काजल को समझाकर वर्षा को सुकून मिलता है। काजल के मन में भी एक बात साफ हो जाती है कि एक तरफ घर तोड़ने वाली शहर की और दूसरी तरफ घर जोड़ने वाली गांव की बहू, दोनों में कितना फर्क है। अगले दिन राधिका अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। अरे यार, कोई मुझे बताएगा कि ये हिमांशी महारानी का मूड इतना ऑफ क्यों है? वही तो, इसके ससुराल वालों की रोज रोज की किचकिच। इसकी सास ने शादी के बाद एक दिन भी किसी चैन से नहीं रहने दिया। मैं तुझे सही बता रही हूँ, डिवोर्स ले ले, अपनी आजाद जिंदगी जी। कब तक अपने ससुराल वालों का ऐसा टॉर्चर सहती रहेगी? यार, ये तो मेरा घर तोड़वाने पर ही बैठी है। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म होती है और सब अपने अपने घर में चले जाते हैं। घर पहुंचते ही राधिका देखती है कि हॉल में सब लोग बैठे हैं और माहौल खुशियों भरा है। नंद के बच्चे नाच रहे थे। नंद अपने भाई को मिठाई खिला रही थी। मम्मी मम्मी, हमें भी मिठाई दो। अरे क्या बात है, कोई जंग जीत ली क्या? सब लोग इतने खुश क्यों लग रही हो? अरे बेटा, बात ही इतनी अच्छी है कि सुनोगी तो तुम्हारा भी चेहरा खिल जाएगा। पापा जी जल्दी बताइए ना, क्या बात है? पापा मैं बताता हूँ। राधिका तुम्हें पता है ना, हम जो प्रोजेक्ट पापा के साथ मिलकर कर रहे थे। हाँ हाँ, तो हाँ, वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया है। डील क्रैक हो गई है। बिजनेस को बहुत प्रॉफिट हुआ है और इसका पूरा क्रेडिट मेरे दोनों बेटों को जाता है। इन्होंने दिन रात मेहनत की है, खासकर सावन ने। उसकी प्रेजेंटेशन इतनी बेहतरीन थी कि क्लाइंट के पास तारीफ के शब्द कम पड़ गए। राधिका सावन की तरफ देखती है, उसके चेहरे पर हल्की जलन होती है। हाँ पापा, वैसे देखा जाए तो इसमें मेरी मेहनत ज्यादा रही है। भैया ने तो बस फैक्ट्स दिए थे, बाकी सब मैंने खुद अरेंज किया। प्रेजेंटेशन बनाते बनाते मेरे डार्क सर्कल्स भी आ गए। सावन के मुंह से यह सब सुनकर रोहित का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तो तुम क्या कहना चाहती हो? ये डील सिर्फ तुमने क्रैक कराई है और मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। हाँ, अरे नहीं भैया, ऐसा मैंने कब कहा? बस रहने दो, चुप ही रहो तुम। तुम्हारा मतलब वही था। रोहित गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला जाता है। राधिका उसके पीछे पीछे जाती है। लो, देख लिया ना नतीजा? पूरा दिन मेरे भाई और मेरे पापा करते फिरते हो और अब देखो, तुम्हारी मेहनत का पूरा क्रेडिट सावन को दे दिया गया। रोहित गुस्से से मुट्ठियां भींच लेता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। मैं तो पहले ही कहती हूँ, हम अलग हो जाते हैं, अलग रहेंगे, चैन से रहेंगे। रोज की चिक चिक से तो छुटकारा मिलेगा। दूसरी तरफ वर्षा सावन को समझा रही होती है। सावन, जो भी हो, आपको भैया से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिरकार वो आपसे बड़े हैं। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्या तुम नहीं जानती मैंने रात रात भर जाकर प्रेजेंटेशन तैयार की है? हाँ मुझे पता है, लेकिन बड़ों से बदतमीजी करना कहाँ लिखा है? कल सुबह सबके सामने भैया से सॉरी बोलोगी? अरे बाबा, अब तो मेरी माँ मत बनो। बोल दूंगा सॉरी। वैसे तुम कितनी अच्छी हो, पूरे घर को जोड़कर रखा है तुमने, वरना भाभी तो कब का घर तोड़वा देती। अच्छा हुआ सुधा चाची ने मेरी शादी गांव की लड़की से कराई। शहर की लड़की घर तोड़ती है और गांव की लड़की घर जोड़ती है। अगली सुबह वर्षा सावन से पहले उठ जाती है। गुड मॉर्निंग। रात को ठीक से नींद आई? हाँ, बहुत सुकून की नींद। आखिर 2-3 महीने से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे ना। ठीक है, आप जल्दी से नहाकर नीचे आ जाओ, और याद है ना भैया को सॉरी बोलनी है। हाँ बाबा, याद है, बोल दूंगा मैं। सावन को सब समझाकर वर्षा किचन में आ जाती है और खाना बनाने लग जाती है। इतनी देर में सावन भी तैयार होकर डाइनिंग एरिया में आता है। सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। भैया, कल के लिए सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। आपने प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है, मुझे आपसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। देख, हम दोनों भाई एक ही बिजनेस को चलाते हैं, इसलिए हमारे बीच कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, तो आगे से ध्यान रखना। रोहित सावन को माफ कर देता है। दोनों के बीच सुलह हो जाती है। राधिका ये देखकर मुंह बना लेती है। नाश्ते के बाद घर के मर्द ऑफिस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद, वर्षा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सिर घूम रहा है, मैं कमरे में जाकर आराम कर रही हूँ, कोई डिस्टर्ब मत करना। कोई बात नहीं दीदी, आप आराम कर लीजिए। राधिका जैसे ही अंदर जाती है, गोलू और पीहू बेड पर उछल कूद कर रहे होते हैं। दोनों बच्चों को देखकर राधिका गुस्से से लाल हो जाती है। कितने बदतमीज बच्चे हैं, जरा भी अकल नहीं है, पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं। राधिका को कमरे में आया देखकर बच्चे डर के मारे भागने लगते हैं। भागते हुए पीहू के हाथ से मेज पर रखा फ्लावर पॉट गिरकर टूट जाता है। हे भगवान, मेरा इतना महंगा फ्लावर पॉट तोड़ दिया इन बच्चों ने।
आवाज सुनकर घर के सब लोग राधिका के कमरे में आ जाते हैं। कोई राधिका से कुछ नहीं कहता, उल्टा बच्चों को डांटने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रोहित कमरे में आता है। राधिका, बच्चों पर इस तरह चिल्लाना ठीक नहीं था। तो क्या करूं मैं? चुपचाप बैठी रहूं? इस घर में जरा भी शांति नहीं है। ये घर नहीं, चिड़िया घर है। प्रिवेसी के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, हम दोनों अलग हो जाते हैं। तुम 1000 बार नहीं, लाख बार भी कहो, तब भी मैं अपने माँ बाप को छोड़कर अलग नहीं रहूंगा। तो फिर देख लेना, इस बार मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। राधिका अक्सर लड़ाई के बाद अलग रहने की बात करती थी, लेकिन पहली बार उसके मुंह से डिवोर्स शब्द निकला। ये सब बात सुदेश और पिंकी कमरे के बाहर खड़े सुन रहे थे और डिवोर्स की बात सुनकर सुदेश कहता है, बेटा, अपने मुंह से ये शब्द दोबारा मत निकालना। तुम दोनों जहाँ भी रहो खुश रहो, हमें कोई परेशानी नहीं है। माँ पापा, आप ये क्या कह रहे हो? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ अलग नहीं रह सकते तो मेरी भी जिद है, मैं डिवोर्स लेकर रहूंगी। बेटा, रिश्ता बनाने में साल लगते हैं और तोड़ने में 1 सेकंड। हमारा जो कंपनी के पास घर है तुम वहाँ बहू के साथ रह लो। हमारी चिंता मत करो, हमारे पास सावन और वर्षा है। राधिका की जिद के आगे रोहित मजबूर हो जाता है और न चाहते हुए भी उसे राधिका के साथ अलग रहना पड़ता है। सब वर्षा देखती है, तब वो पहले अपनी नंद और फिर अपना घर जोड़ने का ठानती है और नंद का घर जोड़ने के लिए अपने नंद के पति दीपक से बात करती है। दीपक जी, पति पत्नी के बीच लड़ाई हर घर में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपस में बात करना ही बंद कर दो या अलग होने का फैसला ले लो। भाभी, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन काजल कभी कभी ज्यादा जिद करती है। वो खुद को और मेरी मम्मी को कंपेयर करती है, जबकि मुझे हमेशा अपनी मम्मी की ही सुननी पड़ती है। हाँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया। दीदी का गुस्सा अब शांत हो चुका है। आप एक बार आकर उन्हें सॉरी बोलकर ले जाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। फिर ना बीवी मिलेगी ना बच्चे। वर्षा के समझाने से दीपक मान जाता है। अगले दिन दीपक काजल के मायके आता है। काजल, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम दिल से कह रही हो तो मैं माफ करती हूँ। काजल खुशी खुशी दीपक के साथ चली जाती है। भगवान का शुक्र है दीदी मान गई। भगवान जी, ये दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें और इनका घर हमेशा जुड़ा रहे। तभी पिंकी आती है। वर्षा, पता नहीं मैंने कौन से अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। तो मेरे पूरे घर को जोड़कर रखने की कोशिश करती है, लेकिन उधर राधिका और रोहित अलग रह रही हैं। सुबह होती है तो रोहित राधिका को उठाता है और कहता है, यार उठ जाओ, 9 बजने वाले हैं, मुझे ऑफिस जाना है। मेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए हैं, नाश्ता भी नहीं बना है, पूरा घर फैला पड़ा है। मैंने कितनी बार कहा है मुझे सुबह जल्दी मत उठाया करो, मेरा सर दर्द करता है। तुम ऑफिस चले जाओ, कैंटीन से कुछ खा लेना, फिर बाद में उठकर सब कर लूंगी। रोहित चुपचाप ऑफिस चला जाता है। दोपहर 11 बजे राधिका उठती है, अपने लिए कॉफी बनाती है। कॉफी पीते पीते इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगती है। अरे वाओ, कितना प्यारा गोल्ड नेकलेस, और ऑफर भी चल रहा है, डायमंड रिंग फ्री। राधिका बिना सोचे समझे नेकलेस ऑर्डर कर देती है। पैसे रोहित के कार्ड से कट जाते हैं। अब रोहित के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिससे देख रोहित गुस्सा हो जाता है और घर आकर राधिका से कहता है, राधिका, तुमने ऐसा क्या खरीदा जो मेरे अकाउंट में इतनी बड़ी अमाउंट कट गई? देखो, मैंने नेकलेस मंगाया है, पूरा 10 तोले का रानी हार है। इसे पहनकर मैं बिल्कुल महारानी लगूंगी और इसके साथ डायमंड रिंग फ्री आई है। महारानी नहीं, तुम भिखारिन बन गई हो। कांग्रेचुलेशंस, तुमने मेरी सारी सेविंग्स खत्म कर दी। ये पैसे मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए रोक कर रखे थे, एक प्रोजेक्ट में लगाने थे। तुम्हारी वजह से मैं अपने घर वालों से भी दूर हो गया हूँ, अब उनसे भी पैसे नहीं मांग सकता। अरे क्यों नहीं मांग सकती? बचपन से लेकर अब तक आपने यही काम किया है। आपका सारा पैसा तो पापा के बिजनेस में ही लगा है। राधिका, तुम चुप हो जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। तुमने तो मुझे सड़क पर ला दिया है, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मैंने तुम्हारे पैसों से थोड़ी सी शॉपिंग क्या कर ली? तुम तो मुझसे लड़ने लगी। मत भूलो, मैं तुम्हें डिवोर्स भी दे सकती हूँ। तुम क्या मुझे डिवोर्स दोगी? बल्कि अब मैं ही तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जाओ, अपने घर वालों को कह दो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम जाओ अपने घर। रोहित की बातें सुनकर भी राधिका को होश नहीं आता। हाँ, भेज दूंगी। मैं तुम्हारे घर नोटिस और जा रही हूँ मैं अपने मायके। राधिका तुरंत अपनी माँ को फोन करती है और उसे सारी बात बताती है। बेटा, मैंने तुझे पहले दिन से समझाया था कि अपने ससुराल वालों से बना कर रख, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। आज वही हुआ जिसका मुझे डर था। मम्मी, आप क्या चाहती हो? क्या मैं पूरी जिंदगी रोहित के दबाव में निकाल दूं? बेटा, तेरी शादी को इतने साल हो गए और अब तक तुझे अकल नहीं आई। रोहित तुझसे बहुत प्यार करता है। आज जो वो गुस्से में है उसके पीछे भी तू ही है। और कान खोलकर सुन ले, अगर तू रोहित से डिवोर्स लेगी तो मेरे घर में भी तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर राधिका के होश उड़ जाते हैं। उधर रोहित अपनी मम्मी पापा के घर चला जाता है। बेटा, तू इस समय अकेला क्यों आया है? तेरे साथ बहू नहीं आई? माँ, सब कुछ खत्म हो गया, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। रोहित रो रो कर अपने माँ पापा को सब बता देता है। बेटा, तूने सही किया, अब उसकी अकल ठिकाने आएगी। जी, गुस्से में आकर इतने बड़े फैसले नहीं लेते। क्यों अपना घर तोड़ रही हैं आप? देखना, आपके जाने के बाद जेठानी जी का बुरा हाल होगा। मैं जाऊंगी उन्हें लाने, आपका घर टूटने नहीं दूंगी मैं। तुम नहीं, कहीं नहीं जाओगी, उसे मैं डिवोर्स दूंगा। भैया, अभी आपका गुस्सा बोल रहा है, कब गुस्सा ठंडा होगा तब आपको पछतावा होगा। हाँ बेटा, वर्षा सही कह रही है, उसे अपना काम करने दे। वर्षा राधिका के घर जाती है, जहाँ राधिका फर्श पर बैठी फूट फूट कर रो रही होती है। वर्षा को देखते ही राधिका उसके गले लग जाती है। वर्षा, रोहित मुझे छोड़ देगा, वो तलाक दे रहा है मुझे, मेरा क्या होगा? नहीं दीदी, रोते नहीं है, अब मैं आ गई हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। रोना बंद करो और मेरे साथ घर चलो।
वर्षा राधिका को घर ले आती है और रोहित को समझाती है। वहीं सास ससुर भी राधिका का साथ देते हैं। मम्मी पापा आप लोग कितने अच्छे हैं। शादी के बाद मैंने एक दिन भी आपकी इज्जत नहीं की, काम नहीं किया, आपको हमेशा परेशान किया। मेरी अपनी माँ ने मुझे घर बुलाने से मना कर दिया है। मेरा पति मुझसे नाराज है, लेकिन आप फिर भी मेरे साथ खड़े हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, गलती इंसानों से ही होती है, हो गई तुझसे भी। हमने कभी अपनी बहुओं में भेदभाव नहीं किया। चलो अब रोना बंद करो, हम सब ने तुम्हें माफ कर दिया है। रोहित भी राधिका को माफ करके गले लगा